हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। ठंड बहुत है, आप सब अपना ख्याल रखिए। तो मैं फिर आ गई हूँ एक वीडियो लेकर जातिवाद पे। और ये है कि ये थोड़ी बहुत धमकी मिली मुझे कि इस पे आप मत बनाइए, जातिवाद पे क्यों उलझ रही हैं, लोगों को उलझा रही हैं। तो कोई हम किसी को ना, तो हम उलझ रहे हैं ना उलझा रहे हैं, हम सुलझा रहे हैं। तो गाइज़, धमकी उमकी से कोई असर नहीं पड़ता है मेरे ऊपर। अगर असर पड़ता तो फिर दोबारा मैं वीडियो ना ले आती। और अच्छे कमेंट कीजिए ना। ये जो धमकी उमकी वाले कमेंट बिल्कुल मत कीजिए। ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है। अगर पसंद होती तो पक्का हम बोल देते कि आप कीजिए ऐसा कमेंट। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि आप जितना रोकेंगे उतना ही हम और बनाएंगे। बहुत बड़े जिद्दी हैं, कसम से। तो गाइज़, आज एक स्टोरी मैं फिर लेकर आई हूँ जातिवाद पे, जो कि ये रियल बेस्ड है, सत्य घटना पर आधारित है। तो मैं ये बताती हूँ, एक लड़का और एक लड़की की कहानी। होता क्या है कि एक लड़का और एक लड़की स्टूडेंट रहते हैं स्कूल में, स्कूल टाइम से ही। और साथ में वो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। अच्छी मित्रता रहती है, लेकिन यह है कि वो दोनों एक दूसरे को मानने लगते हैं। और साथ में हर चीज़ें शेयर करना और सारे काम एक साथ करना, कोई भी डिफरेंस ना करना एक दूसरे के बीच में। और ऐसा करते करते वो लोग एक दूसरे को लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। लेकिन लड़का ब्राह्मण थे, लड़के जो है जो वो ब्राह्मण थे और लड़की सरोज। तो उसमें ये हुआ कि ये लोग मानने तो लगे। तो धीरे धीरे बात बढ़ती गई और इनके घर तक पहुंची। तो घर में शादी विवाह के लिए बात होने लगी। तो वो जो लड़की थी, उसके घर वाले तो थोड़ा बहुत मान गए, लेकिन लड़के वाले नहीं माने। बोले कि कहाँ तुम ब्राह्मण हो और वो SC ST में आती हैं, उनसे कैसे करोगे तुम? समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, पूरा समाज, मेरी नाक कटा दोगे तुम। कहाँ के रह जाएंगे हम, कैसे मुंह दिखाएंगे हम, कैसे निकलेंगे घर से। ऐसा ऐसा होने लगा। फिर उस लड़की के साथ भी बहुत बुरा बिहेव बिहेव होने लगा घर में ही। उसके घर वाले कहने लगे, तुम ऐसा सोच भी कैसे ली, इतना बड़ा कदम कैसे तुम उठा ली, और तुम उतरी हुई नाक कटवाने और कुल का नाश करने। उसके साथ बहुत बुरा बुरा किया जाने लगा, बहुत बुरा होने लगा घर में ही। और उसे खाना पानी नहीं दिया जाता था, उसे इतना सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, इसी वजह से कि तुम अपने ही कास्ट में शादी करो, वरना तुम्हें तुम्हारा गला घोंट के मार डालेंगे या फिर कहीं फेंक आएंगे तुम्हें। और वो लड़की हमेशा हमसे हर बातें अपनी शेयर करती थी, लेकिन मैं क्या करती जब उसके घर वाले ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया कि ऐसा मत कीजिए, अब ऐसी चीज़ें नहीं रह गई हैं। लेकिन फिर भी नहीं माने लोग। और वो लड़का भी अगर चाहता तो कर लेता, तैयार होता तो। लेकिन उसको भी शायद अपनी ही जाति का पड़ा था, तो वो भी कैसे मानता। और लड़की इतना ज़्यादा मानती थी, और वो हर चीज़ सहने के लिए तैयार थी घर में, उसके लिए लड़ाई लड़ना, हर चीज़ें। लेकिन लड़का बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और वो कहते थे कि ऐसा समाज में नहीं होता है। जैसा है वैसा ही मैं करूँगा, जैसा मम्मी पापा बोलेंगे वैसा ही करूँगा। धीरे 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 ये लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हुई, इतनी ज़्यादा परेशान हुई। और पता नहीं उस लड़की को मार दिया गया, वो खुद मर गई, ये पता नहीं चला। लेकिन न्यूज़पेपर में छपा, लोग इसमें पता नहीं क्या कुछ किए भी या नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन किए या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। क्योंकि आजकल जो पुलिस भी रहते हैं उनके भी अंदर जातिवाद भेदभाव जो है भरा रहता है। पैसा लिए फिर केस गया ठंडे बस्ते में, ऐसा ही होता है। वो तो मर गई, लेकिन मुझे लगा ना कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। लोग ऐसा ही करते रहेंगे शायद। आज एक लड़की मरी है, कल दूसरी, फिर तीसरी। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी समाज के बारे में, अच्छा करने के बारे में। लेकिन क्या क्या किया गया, एक विकास को मार दिया गया ना, एक इच्छा को मार दिया गया और एक भावना को, एक इमोशन को मार दिया गया। तो इसके खिलाफ मुझे तो बोलना ही है, चाहे उनके घर वाले बोलें या नहीं। और वो मुझे देखेंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तो आप सुनिए, आपने नहीं बोला, आपने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं तो न्याय करूँ ना।
अगर मुझे न्याय करना है, मुझे उसके खिलाफ लड़ना है तो लड़ूंगी मैं। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो विज्ञापन आते हैं शादी के, इसको बंद कीजिए। और जो शैक्षणिक संस्था है, छात्रावास है, जहाँ भी जो भी है, नाम सिर्फ नाम रहे वहाँ पे, कास्ट नहीं। यहीं से आप शुरू करिए इस जातिवाद को दूर भगाने के लिए, क्योंकि जातिवाद तभी तक है जब तक जाति है। आप इसको रोकिए। और ये भी है कि मैंने अनअकैडमी पे देखा तो उसमें अब ये है कि सिर्फ नाम से आता है, इंसान का नाम सिर्फ आता है, कास्ट हटा दिया गया है। तो वैसे ही हर जगह आप कीजिए, हर जगह। और कृपया वोट ऐसे लोगों को दीजिए जो उसके योग्य हो। आपने सत्ता पर ऐसे इंसान को बैठा दिया है जो किसी जाति का कट्टर विरोधी है, किसी जाति को नहीं मानता है। तो ऐसे इंसान को जब लाएंगे तो जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि आप समाज को जैसा नेता अभिनेता जैसा आप चुन के देंगे, समाज वैसा ही होता जाएगा। तो आप भी ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो जातिवाद इन सब से परे हो, जो इन सब के बारे में ना सोचता हो, जो सिर्फ सबको बराबर करने की इच्छा रखता हो, और जो अच्छे काम कर रहा है उसे ही दीजिए। ये नहीं कि आप ब्राह्मण हैं तो बीजेपी को दें, और कोई ये है तो एसपी को दें। ये सब आप बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप जान रहे हैं कि अब देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है। तो आप उसमें अपना योगदान कीजिए। आप जातिवाद को इतना बढ़ावा मत दीजिए, इसे कम कीजिए जितना भी हो सके। आप इसको कम करते जाइए, तभी आप अंतर्जातीय विवाह कीजिए ना, अंतर्जातीय विवाह कीजिए। अपनी कास्ट में ना करके दूसरी कास्ट में कीजिए, क्यों नहीं ख़त्म होगा। और हर शैक्षणिक संस्था से आप कास्ट हटाइए, सिर्फ नाम पर जोर दीजिए। सिर्फ नाम उसमें होना चाहिए इंसान का, कास्ट नहीं। और सबको बराबर समझिए आप। हाँ, मानते हैं कि आरक्षण है तो आरक्षण क्यों? जैसे एक बच्चा कमज़ोर है, एक मजबूत है, तो होता नहीं कि पेरेंट्स जो है, जो कमज़ोर है उसे एक गिलास ज़्यादा दूध देंगे, और जो स्ट्रांग है उसे कहेंगे थोड़ा कम पियो। और ये है आरक्षण। आरक्षण का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जो जिसे लोअर कास्ट बोला गया है उसे ज़्यादा में दिया गया, और जिसे जो अपर है उसे कम मौके दिए जा रहे हैं या कुछ भी। तो ये गलत बात है। आप आरक्षण ला दिए। और इसका एग्जांपल तो जो मैं दे रही थी उस पे आती हूँ कि क्यों दिया गया। क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, ठीक हैं, वो थोड़ा कमज़ोर थीं लेकिन अब हैं नहीं। तो उन्हें पहले उन्हें दिया गया आरक्षण की ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए गए, लेकिन अब सब बराबर हैं। और आप सबको एक बराबर कीजिए, एक बराबर आरक्षण जो भी है सब में बिल्कुल आप बराबरी बराबरी दीजिए। जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी अब कि एक बच्चा है, दूसरा बच्चा, एक स्ट्रांग है एक कमज़ोर है। तो कमज़ोर वाला बीमार पड़ गया है तो उसे ज़्यादा केयर, जो भी है पौष्टिक चीज़ें, दूध, एक गिलास दूध ज़्यादा देंगे, और जो स्ट्रांग है उसे कम देंगे। लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा, कमज़ोर वाला जब ठीक हो जाएगा, तब तो आप उतना नहीं देंगे ना, दोनों को बराबर इक्वल देंगे। तो यही कीजिए ना आरक्षण में भी, आप इक्वल कीजिए हर चीज़ें। क्योंकि जिसे आप कमज़ोर समझ रहे हैं अब वो कमज़ोर नहीं रह गया, और जिसे आप ताकतवर समझ रहे हैं वो ताकतवर भी उतना नहीं है, सब बराबर हैं। और कोई ये दैवीय नहीं है ये जाति। तो आप सभी आंखें खोलिए अपनी, और जो ये जातिवाद प्रथा चल रही है इसको दूर कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि हर जगह से आप जाति को हटाइए, सिर्फ नाम जोड़िए, सिर्फ नाम से बुलाइए। और आपका कोई हक नहीं कि आप पूरा नाम किसी का पूछें। आप नाम से ही काम चलाइए ना, जो इंसान का नाम है। तो गाइज़, शायद स्टोरी लंबी हो गई और उसमें मैंने बोल भी दिया। तो मैं एक ग्रुप बना रही हूँ जिसमें आप सभी जुड़ सकते हैं। लेकिन जो इस पर काम करेगा जातिवाद हटाने के लिए, उसी को मैं इसमें जोड़ूंगी। और जैसे ही हमें लगा कि ये इंसान जातिवाद से प्रभावित है या ऐसा वैसा सोच रहा है, तो वो तुरंत रिमूव होगा। और इसका आगे चलकर हो सकता है इसका संगठन भी मैं खुद बनाऊं। क्योंकि अब जब सोच लिया है तो नेकी करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम
अच्छा है तो उसे करने में कभी भी देर मत कीजिए। और कोई भी जो निर्णय अच्छा है जल्दी लेना चाहिए, उसे जल्दी लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ पोएम भी है, वो भी मैं सुनाऊंगी आप सभी को। तो बाय, टेक केयर, टाटा।